हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा एंड मैं आप सबका मैथ्स बाबा। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 फॉर क्लास 12 डिटर्मिनेंट्स की। ठीक है जी, जय माता दी, जय गुरु जी। एंड लास्ट क्लास में हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी डिटर्मिनेंट्स की, 8 प्रॉपर्टीज रादर, कुछ की बजाय 8 प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। हमने ये सीखा था डिटर्मिनेंट निकालते कैसे। आज हम करेंगे उन प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन बोर्ड के अंदर 4 नंबर का पक्का आएगा। कंपटीशन के अंदर भी ये क्वेश्चन आता है, इसमें ऑप्शन में आता है कि भैया इसका आंसर बताना। ठीक है जी, तो लेट्स सी कि भैया कुछ क्वेश्चंस के ऊपर आज हम सिर्फ डिटर्मिनेंट्स की उन प्रॉपर्टीज को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सीखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है गाइस, जय माता, जय गुरु जी। तो क्वेश्चन आता है, विदाउट एक्सपेंडिंग सबसे बेसिक क्वेश्चन से उठाते हैं। दो अलग अलग क्वेश्चन लिए मैंने, ये 4 नंबर के नहीं, ये छोटे क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आ गया, 2 नंबर का आ गया। कहते भैया एक्सपैंड नहीं करना, आप इसको खोल नहीं सकते, अलाउड नहीं। आप बिना एक्सपैंड किए डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टियां यूज करो और बताओ कि इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। अब हमने सुनी थी बात, डिटर्मिनेंट 0 कब हो सकता है। अगर आप याद करें, हमने पढ़ा था अगर कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम्स क्या हो गए, हमारे सेम हो गए, तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है। हमने एक बात और पढ़ी थी, भैया अगर एक रो सारी की सारी 0 हो गई है, कॉलम सारे के सारे एलिमेंट 0 हो गए, तो भी डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। 2 प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो हमने उन प्रॉपर्टीज को यूज करना। अब डिटर्मिनेंट की खासियत क्या है कि आप एक ही क्वेश्चन के अंदर कॉलम भी लगा सकते हैं, रोज भी लगा सकते हैं, कोई टेंशन की बात। मैट्रिसेस में अगर आपको याद हो, इनवर्स हमने जब पढ़ा मैट्रिक्स का, तो उसके अंदर हमने सिर्फ रो के ऑपरेशन लगाए थे, नो कॉलम इन्वॉल्व एट। यहां पे आप कुछ भी कर सकते हैं। अब हम सोचेंगे कि भैया हम करना क्या चाहते हैं। अगर आप देखें और डिटर्मिनेंट्स के इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले बच्चे मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताने लगा हूं। हम छोटी क्लासेस में बोलते थे बच्चे, ट्रिग्नो के जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, मत्था नहीं मारोगे, तब तक नहीं होने। सेम इन डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन मारोगे। कोई बुक कर लो, कोई टीचर से पढ़ लो, कोई आपको क्वेश्चंस नहीं करवा सकता, आपके दिमाग में नहीं डाल सकता। आपको क्वेश्चन एनालाइज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मत्था मारना पड़ेगा, उसके बाद ये क्वेश्चन समझ आता। और बहुत मत्था मारना पड़ेगा। कोई ऐसा टीचर नहीं है मैं बोलूँ जो कह देगा मैं सारे डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन पहली बार में सॉल्व कर दूँ। कुछ ना कुछ टाइम लगता ही लगता है, कहीं ना कहीं बंदा अड़ता ही अड़ता है। तो आप भी अड़ोगे तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है आप मेहनत कर रहे हैं। जिसने मेहनत ही ना की उसका वजह बच्चा है। क्लियर, गेटिंग द पॉइंट। अब देखिए, यहाँ ए है, यहाँ बी और सी है, यहाँ बी है, ए और सी है, यहाँ सी है, ए और बी है। तो हम इसको एक तरीके से कहते हैं कि भैया हमारी प्रॉपर्टियां सारी की सारी नंबर्स साइक्लिक चल रहे हैं। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ यहाँ लिखा कॉलम 2 सच दैट कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। यहाँ पे एक मिसिंग था ए, यहाँ पे बी मिसिंग था, यहाँ सी मिसिंग था। कॉलम को ऐड किया है। ये तो कॉलम 2 सच दैट कॉलम 2 में कौन ऐड हो गया, कॉलम 3। तो क्या बन गया ये, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है जी।
अब इस पूरे खानदान के अंदर देखिए सेकंड कॉलम के अंदर कौन कॉमन है, a प्लस बी प्लस। अगर मैं इसको बाहर निकाल दूं कॉलम 2 के अंदर से कॉमन, तो क्या बचेगा 1 1 1, ये तो पहला था 1 1 1, b प्लस सी, a प्लस सी, a प्लस बी। अब दो कॉलम क्या हो गए, सेम टू सेम हो गए। तो दो रोज या दो कॉलम अगर सेम हो तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट 0 बन जाता है। तो हम यहाँ सीधा आंसर लिख देंगे 0। टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल। अब हमने इसको एक्सपैंड नहीं किया, हमने सिर्फ प्रॉपर्टी यूज की और हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। गेटिंग द पॉइंट। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन विदाउट एक्सपैंडिंग प्रूव ये 0 है। एबीसी आर इन एपी, एबीसी एपी में है। एबीसी एपी का मतलब क्या हुआ, भैया b माइनस ए किसके इक्वल होता है, c माइनस बी। ठीक है, यही मतलब हुआ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स b इज इक्वल टू a प्लस सी, यही रिजल्ट होता है एपी। ये भी लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू a प्लस सी माइनस, राइट, श्योर। अगेन एनालाइज करते हैं क्वेश्चन। यहां 2y है, 3y है, 4y है। अब 2 और 4 6 बनता है, 3 का डबल भी 6 होता है। 4 और 6 कितना हुआ 10, और यहाँ 5 है, 5 का डबल कितना होता है 10। बाकी जगह भी देखते हैं क्या बनता है। 5 और 7 फर्स्ट और थर्ड रो, 5 और 7 12, 7 और 9 16, इसका डबल करोगे तो 12 16, बन गई बात। तो हम यहाँ ऑपरेशन लगाएंगे क्या, R1 R2, हम R1 पे लगाते हैं। R1 सच दैट R1 प्लस R3, R1 के अंदर पहली रो में R3 ऐड करते हैं, माइनस 2 टाइम्स R2, R2 का डबल माइनस कर। देखिए क्या हुआ, 2y प्लस 4y कितना हो गया 6y, माइनस ये इसका डबल करोगे 6y, 0 जाए। 4 प्लस 6 10, माइनस 2 टाइम्स R2, माइनस 5 इंटू 2 10, 0 हो गया। 5 प्लस 7 12, y माइनस 2 टाइम्स 6 तो 0 हो गया। 7 प्लस 9 16, माइनस ये भी 0 हो गया। 8y प्लस 10y कितना हो गया आपके पास 18y सॉरी, माइनस 2 टाइम्स 9y 0। a प्लस सी, b को 2 टाइम्स किया, अब a प्लस सी माइनस 2b क्या है, ये तो रिजल्ट है। एपी में थे तो मतलब a प्लस सी माइनस 2b क्या होगा 0। अब एक रो पूरी की पूरी 0 हो गई, तो विदाउट एक्सपेंडिंग मेरा आंसर क्या आ गया 0। ये क्वेश्चन तो आपने सोचना है कि भैया हम कैसे कर सकते हैं। अब एपी दिया हुआ था तो एपी का मतलब है इस रिजल्ट को कैसे यूज कर सकते हैं। तो a प्लस सी माइनस 2b करना था, वो 0 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सोचा और बाकियों में भी देखा, सिंक्रोनाइज कर रहा था, मैच कर रहा था, मेरा आंसर आ गया। करिए इसको नोट। जय मां। ऐसी क्वेश्चन आते हैं।
विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव करना है कि ये भैया किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स इसके इक्वल। अब देखिए एक सबसे बड़ी बात, भैया ये अच्छा खासा सांड है, सब में प्लस हो रहा है, ये बेचारा स्लिम फिगर है, इसको तो सॉल्व करके कोई फायदा नहीं, करना तो इसी के ऊपर कुछ पड़ेगा, है ना। ए बी सी चाहिए, क्या किया जाए, ध्यान से देखिए। R3 such that R3 minus R1 minus R, क्या हुआ, R3 such that R3 minus R1 minus R, A प्लस बी माइनस बी प्लस सी माइनस, तो भैया क्या हुआ, a प्लस बी में से b भी माइनस हो गया, a भी माइनस हो गया, और दो जगह हमारे पास c आ गया, माइनस सी, तो -2c आ जाएगा। p प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस आर माइनस पी, R1 और R2 माइनस करना है, तो भैया आपका p और q कैंसिल हो गया, आपके पास -2r आ जाएगा। x प्लस वाई में से y माइनस जेड, x माइनस जेड करोगे तो भैया आपके पास क्या आ जाएगा, -2z आ जाएगा। ये चीज आ जाएगी, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब इस पूरे खानदान के अंदर से CRZ हमारे पास आ गया थर्ड, पूरे खानदान में से -2 बाहर निकाल दूं तो क्या बचेगा, ठीक है जी। अब देखो यहां b प्लस सी है, यहां c है, c माइनस कर देंगे तो b रह जाएगा, q प्लस r में से r चला जाएगा, q रह जाएगा, y प्लस z में से z माइनस कर देंगे, y आ जाएगा। सेम वैसे ही यहां सेकंड रो में भी हो जाएगा, r माइनस हो गया तो अकेला p, z माइनस हो गया तो अकेला x, c माइनस हो गया तो अकेला a। मैंने यहां ऑपरेशन क्या लगाए, R1 सच दैट R1 माइनस R3, R2 सच दैट, दोनों के ऊपर ऑपरेशन लगा रहा हूं, दोनों में से थर्ड रो क्या कर रहा हूं, माइनस, सो -2 b प्लस सी माइनस सी कितना हो गया, बॉम्बे, q प्लस r माइनस r, तो q, y प्लस z माइनस z, y, इसमें से c माइनस करोगे a, इसमें से करोगे तो p, इसमें से करोगे तो क्या आएगा, x, क्या आ गया नीचे, CRZ। बट ओहो, यहां तो APX ऊपर चाहिए था, BQY नीचे चाहिए था, हमारे पास तो उल्टा आ रहा है, तो हमने क्या लिखा यहाँ, R1 सच दैट R2, ओ सॉरी R1 इंटरचेंज R2। अब आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर दो रोज या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन क्या होता है, नेगेटिव बाहर आ जाता है। तो जब आपने दो रोज को इंटरचेंज किया तो माइनस बाहर चला जाएगा, माइनस ऑफ माइनस क्या बन जाएगा, +2, ये हो जाएगा APX BQY CRZ, जो आपसे मांगा गया है। तो हमने एक चीज पकड़ी और उसके अकॉर्डिंग हमने करना स्टार्ट किया। गेटिंग द पॉइंट, करिए ध्यान से। अब क्वेश्चन आता है कि भैया इसको प्रूव कर दो, a³ की, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे स्टैंडर्ड हमारे पेपर के अंदर कि भैया इसको प्रूव करना है किसी के इक्वल, तो इसमें हम एक्सपेंशन करते हैं, बट एक्सपेंशन ये नहीं कि अभी स्टार्ट करते हैं, पागल हो जाएंगे।
कि भैया किसी रो या कॉलम के लॉन्ग खोला तो मल्टीप्लाई करते करते इसी में हमारा बाजा बच जाएगा 10-15 मिनट का। तो हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ प्रॉपर्टीज लगा सकें, और प्रॉपर्टीज लगा के क्या करें, हमारी कोशिश ये होती है कि हम कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और सिंप्लीफाई कैसे हो सकता है, बेस्ट तरीका, कोई एक रो या एक कॉलम में 2 जीरो बन जाए। समझ रहे हैं बात, एक रो या एक कॉलम में क्या हो जाए, जीरो बन जाए, और उसके लॉन्ग हम क्या करें, एक्सपैंड कर दें। जब आपका एक रो या कॉलम जीरो बन गया, ठीक है, 2 जीरोस बन गए 3 में से, आपने उसके लॉन्ग एक्सपैंड करना है, तो आपकी एक्सपेंशन बहुत आसान हो गई। आपको सिर्फ एक ही एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस वही आप जीत जाओगे। तो हमने वही चीज को अपने दिमाग में रख के सोचना है। अब यहाँ ए है या 2a या 3 है, उसको तो मैं देख ही नहीं रहा यार, इतने बड़े बड़े हैं, बी सी पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कौन पंगा ले। मैं तो इसको दिमाग में रख के चल रहा हूं। मेरे को 2a को जीरो बनाना है, क्या करूंगा, R2 such that R2 minus 2 times R1। मेरे को 3a को भी जीरो बनाना है, तो R3 थर्ड रो such that R3 minus 3 times R1। क्या बना भैया, a plus b plus c। R2 such that R2 minus 2 R1, 2a such that 2a minus 2a, क्या हो गया, 0। 3a plus 2b में से अब ये 2a और 2b माइनस होंगे, तो क्या बचेगा आपके पास, 3a minus 2a क्या रहेगा आपके पास, a, 2b minus 2b 0। इसमें से 2 टाइम्स माइनस करोगे तो 2c और 2c कैंसिल, 4a में से 2a गए, आपके पास 2a बचेगा, 3b में से 2b माइनस हो जाएगा तो प्लस b बचेगा। R3 पे आते हैं, R3 3a minus 3a 0, दिस माइनस 3 टाइम्स, 6a में से 3a गए 3a, 3b में से 3b गया 0, 10a में से 3a गए 7a, 6b में से 3b गया 3b, 3c में से 3c गया 0। हाँ जी, हमारे पास ये आ गया। अब देखिए ध्यान से, अगर अब मैं इसको और छोटा भी कर सकता हूं वैसे, अगर मैं चाहूं, ठीक है, क्या कहते हो, और छोटा करते हैं थोड़ा सा। देखिए 2 जीरो आ गया, करने को आप यहां पे इस कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात। अगर आपको लगता है अभी भी a के साथ इतना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप इसको थोड़ा सा और छोटा बना सकते हो। वो छोटा सा और क्या होगा, अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ 3a है और यहाँ पे सिर्फ कौन है, a, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, R3 such that R3 minus 3 times R2, तो ये क्या बन गया, a 0, 0 में से तो 0 गया तो भैया 0 ही रहा, a plus b plus c, a 3a minus 3a 0, 7a में से 6a जाएगा तो a आ जाएगा, 3b में से 3b माइनस होगा तो 0 रहेगा, ये रह गया आपके पास। अब इसको एक्सपैंड करते हैं हम किसके अलोंग, पहले कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड इसके अलोंग करते हैं। a क्या आएगा, a इंटू ए स्क्वायर माइनस 0 इंटू समथिंग 0, उसके बाद तो एलिमेंट ही 0 है, तो भैया कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं। a इंटू ए स्क्वायर क्या आ गया, ठीक। खोलने को आप यहाँ पे भी खोल सकते थे, बट यहाँ थोड़ी सी ज्यादा मेहनत लगती, तो मैंने सोचा थोड़ा सा एक और 0 बन रहा था, मैंने उसको भी 0 बना दिया। अब तो बिल्कुल ही आसान हो गया, ए स्क्वायर जय माता दी, जो में से आंसर। तो हमने ये सोचना है कि हम अपनी रो कॉलम को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, जीरोस कैसे लेके आ सकते हैं, उसका दिमाग चलाना है हमने इन क्वेश्चंस के अंदर। गेटिंग द पॉइंट, करिए ध्यान से नोट। जय माता।
साथ ही साथ हम ये भी देखते रहेंगे। अब ये क्वेश्चन आया कि भैया हमसे मांग क्या रहे। अब देखिए यहाँ हमसे एक मांगा ए स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, ये पूरा सांड मांगा हुआ ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब बच्चा कहीं कर देता है जोश में आके R1 R2 R3 ऐड कर दिया, कोई फायदा ही नहीं होगा। क्यों? a प्लस 3x हो जाएगा, a प्लस 3y हो जाएगा, a प्लस 3z हो जाएगा। मांगा ही नहीं हमसे, हमसे मांगा a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ a प्लस एक्स है, यहाँ y है, यहाँ z है, यहाँ x है, a प्लस वाई है, z है, x y a प्लस z। तो मैंने क्या किया, मैंने किया कॉलम 1 सच दैट कॉलम 1 प्लस 2 प्लस 3, तो भैया क्या बन गया a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। पूरे फर्स्ट कॉलम में कौन कॉमन है, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ गया, बल्ले बल्ले बाहर निकाल दो, क्या रह गया 1 1 1। ठीक है जी। अब अगेन सिंपल सी बात, भैया तीनों के अंदर ये तीनों इस कॉलम के अंदर पूरे में तीनों 1 है, दो को हम क्या बना देंगे 0 बना देंगे और उसके बाद क्या कर देंगे एक्सपैंड, सिंपल सी बात। तो सेकंड को उड़ा देते हैं, थर्ड को उड़ा देते हैं, ठीक है जी। कैसे उड़े हमारे पास R2 सच दैट R2 माइनस R1, R3 सच दैट R3 माइनस R1। क्या बन गया ये a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। पहली रो तो एज इट इज रहेगी y1 yz, 1 में से 1 गया शून्य, a प्लस वाई माइनस वाई a, z माइनस z 0, 1 माइनस 1 0, y माइनस वाई 0, a प्लस z माइनस z a। अब फर्स्ट कॉलम के अलोंग आप एक्सपैंड कर दोगे तो क्या आएगा, ये तो बाहर है एज इट इज, यहाँ 1 आएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई किसने होना है a इंटू ए स्क्वायर माइनस 0, बाकी तो सारे एलिमेंट क्या हैं 0 है, a स्क्वायर इंटू 1 a स्क्वायर। आपका आंसर आ गया भैया a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। जय माता दी। गेटिंग द पॉइंट, हल्का सा समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी बात कि हमने कैसे चलना है, कैसे सोचना है, करिए ध्यान से। देखिए मैं मान के चल रहा हूँ बिल्कुल 0 पे है, तो हमने 0 से स्टार्ट किया स्क्रैच से, उसके बाद हम क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा ऊपर लेके जा रहे हैं। अब आया ये क्वेश्चन x माइनस वाई माइनस जेड एट 2x 2x 2y y माइनस जेड माइनस एक्स 2z z माइनस एक्स माइनस वाई। यहाँ लेकिन हमसे मांगा क्या है, हमसे मांगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। इसका होल क्यूब मांगा, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड बनाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, यही मतलब हुआ। सिंपल सी बात है, आप देखते हैं क्या होगा। देखो अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ माइनस वाई है, ऐड हो जाएगा ये तो एक प्लस वाई बन जाएगा, माइनस जेड है ये ऐड हो गया तो क्या बन जाएगा प्लस जेड हो जाएगा। तो सिंपल सी हमने बात की R1 सच दैट R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो x x ही रहेगा, माइनस वाई प्लस 2y प्लस वाई बन गया, माइनस जेड प्लस 2z क्या बन गया प्लस जेड। यहाँ क्या हुआ 2x और माइनस एक्स एक्स, वाई कल्ला 2z और माइनस जेड प्लस जेड। यहाँ 2x माइनस एक्स एक्स, 2y और माइनस वाई प्लस वाई, जेड आ गया। जय माता। तो ये बस एक थोड़ा सा हैंग आने की जरूरत होती है, इसका फील आने की स्टार्ट होती है, अपने आप क्वेश्चन होने स्टार्ट होता है, बड़ी फील आती है इनको करते हुए। पूरी रो में से पहले ये पूरी रो में से कौन कॉमन निकल गया, एक तो निकल गया भैया अंकल x प्लस वाई प्लस जेड, अंकल बाहर आ गए, बल्ले बल्ले क्या आ गया 1 1 1 2y 2z 2z
अब आपकी मर्जी है, सिंपल सी बात है कि इनको जीरो बनाना है। ऑब्वियसली वन को छोड़ देते हैं, वो सबसे आसान पोजीशन है स्टार्टिंग वाली, है ना। इन दोनों को बना देते हैं। क्या करेंगे, ऑपरेशन लगा दिया, C2 सच दैट C2 माइनस C1, C3 सच दैट C3 माइनस C1। क्या बन गया, x प्लस वाई प्लस जेड तो बाहर ही था भैया, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2y आ जाएगा, यहाँ 2z आ जाएगा। 1 माइनस 1 0, दिस माइनस 2y करेंगे अगर, दिस माइनस 2y तो भैया आपके पास आ जाएगा माइनस x माइनस y माइनस z। करके देख सकते हैं, इसमें से माइनस 2y करोगे तो ये आ जाएगा 2z माइनस 2z 0, 1 माइनस 1 2y माइनस 2y, दिस माइनस 2z करेंगे तो आएगा माइनस x माइनस y माइनस। अब ध्यान से देखें, बहुत इस कॉलम के अंदर और इस कॉलम के अंदर दोनों से माइनस, यहां से माइनस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड निकाला, और यहां से भी माइनस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड निकाला। एक x प्लस वाई प्लस जेड मेरे पास ऑलरेडी था, क्या बचेगा 1 2y 2z। यहां से कॉमन निकाला, 0 0 थे इसलिए कॉमन निकल गया, कोई टेंशन नहीं, 0 तो 0 ही रहेगा। ये क्या बन गया 1, ये 0 का 0 ही रहेगा। यहां से कॉमन निकाला तो 0 0 तो वही रहेंगे, यहां क्या बन गया, ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, क्या आ गया आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब बाहर, 1 0 0 2y 1 1 सॉरी 0 2z 0 1। अब इसको एक्सपैंड करेंगे, 1 ये 1 लिखा है यहाँ पे, तो 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0, तो 1 इंटू दिस क्या रह गया हमारा अल्टीमेटली आंसर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। जय माता। हमने देखा कि हमें क्या चाहिए था, हमने वो प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की और उसके अकॉर्डिंगली वी सॉल्व इट आउट। करिए ध्यान से। क्लियर गाइस, थोड़ी थोड़ी बात। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। ए माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर। हमसे यहां मांगा हुआ है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखिए बड़े ध्यान से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, राइट। अब आप ध्यान से देखो, पूरी फर्स्ट रो के अंदर ए बार निकाल सकते हैं, सेकेंड रो के अंदर से बी बार निकाल सकते हैं, थर्ड रो के अंदर से हम किसको बार निकाल सकते हैं, सी को। A from row 1, B from row 2, C from row 3। कॉलम से भी निकल जाता है, बिल्कुल सही है, लड़ना नहीं उस बात के ऊपर। पहली रो में से अगर A कॉमन निकालो, एक ही बात है, A बार निकाल दिया, क्या बचेगा माइनस A बॉम्बे, ठीक है, एंड C। सेकेंड रो में से B कॉमन निकाल दिया, क्या बचेगा A और B बार आ गया, यहाँ आ गया माइनस B, यहाँ आ गया C। थर्ड रो में से C बार निकाला तो A B माइनस, याद आएगा भैया। ध्यान से देखिए, कोई शक, श्योर। अब सिंपल सी बात है, कहानी खत्म हो गई। माइनस ए सॉरी यहाँ सी तो लिखा ही, क्या ऑपरेशन लगा दिया R2। ओ बेवकूफ वाली बात। अब देखो ध्यान से, पहले कॉलम में कौन कॉमन है, A, पहले दूसरे कॉलम में B, तीसरे कॉलम में C, वो भी बाहर निकाल देते हैं। तो फिर से एबीसी बाहर जाएगा, ऑलरेडी एबीसी बाहर है, क्या बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर।
क्या आ गया, -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। हाँ जी, हो जाएगी ये बात। अब ध्यान से देखो, यहाँ -1 है या 1 है या 1 है, तो क्या किया, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जिस मर्जी को 0 बना दो यार, तुम्हारी बात है, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। इसको 0 बना देते हैं, इसको 0 बना देते हैं। तो क्या किया, ऑपरेशन लिखा, इसको 0 बनाना है तो कॉलम 2 सच दैट कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, ओ सॉरी प्लस कॉलम 1, इसमें कॉलम 1 ऐड कर दूं, कॉलम 3 सच दैट कॉलम 3 प्लस कॉलम 1। कुछ और भी लगा सकते हो, ऐसी कोई लड़ाई की बात नहीं है। -1 और 1 ऐड हुए, यहाँ तो -1 1 और 1 ही आएगा, कॉलम 1 एज कॉलम 2 में आपने 1 ऐड किया, ये और ये ऐड हुए, क्या हो गया 0, -1 और 1 ऐड हुए, क्या हो गया 0, 1 और 1 ऐड हुआ तो क्या हो गया, 3 के अंदर 1 ऐड करना है, -1 और 1 0, 1 और 1 2, -1 और 1। अब पहले रो के लॉन्ग एक्सपैंड करते हैं, तो a² b² c² -1, 0 इंटू 0 0, -2 इंटू 2 4, a² b² c² -1 इंटू -4 कितना हुआ, हेंस समझिए ध्यान से, करिए ध्यान से। करें आगे। अब बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन आता है, बड़ा पेपर में भी आता है, ध्यान से देखिए। कहते प्रूफ करना है, a² + 1 है, यहाँ ab है ac है, ab b² + 1 bc, ac bc c² + 1, प्रूफ करना है a² + b² + c² + 1 की। अब इमीडिएट दिखता है a² + 1 है, b² + 1 है, c² + 1 है, ऐड कर देते हैं कुछ, पर ऐड होगा नहीं, क्यों, अब a² + 1 तो ठीक है, यहाँ कहीं b² ही नहीं, a² ही नहीं है, c² ही नहीं है, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखो, इसके साथ ऐड करने के लिए b² और c² नहीं है, इसके साथ के लिए a² और b² नहीं है, इसके साथ के लिए a² और b² नहीं है, ठीक है। तो क्या किया हमने, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में, बहुत ध्यान से देखना, मैं पहला स्टेप क्या करना है, r1 such that 1/a r1, r2 such that 1/b r2, r3 such that 1/c r3। मेन रोज को, तीनों रोज को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब पापे की हट्टी तो है नहीं कि भैया मल्टीप्लाई कर दिया तो भैया वो कैसे होएगा, मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो बाहर उस नंबर के साथ क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। अब यहाँ 1/a के साथ क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई, तो बाहर क्या आ जाएगा a, ये 1/b से किया है तो बाहर आ गया b, 1/c से किया तो बाहर आ गया c। अब 1/a से इसको मल्टीप्लाई करोगे a² + 1 को, तो भैया क्या बन जाएगा, a + 1। ab इंटू 1/a करोगे तो b रह गया, ac इंटू 1/a करोगे तो c रह गया, 1/b r2 सेकेंड रो, इसको 1/b से किया तो a रह गया, इसको b² + 1 से किया तो b + 1/b, इसको bc से मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ c। ऐसी थर्ड रो को 1/c से, a b c + 1/c, आपके पास बचेगा कुछ। क्लियर गाइस, ध्यान से देखिए। अब बच्चा कहता है यार यहाँ तक तो आप सर पहुंच गए, आपने कौन से झंडे गाड़ लिए, क्या होगा इसके बाद, अब होगा क्या, ध्यान से देखना। मैंने क्या किया बड़ी चालाकी से, ये जब मैंने किया, अब मेरा कॉलम 1 देखो, सिर्फ कौन है कॉलम 1 में, ए, पूरे कॉलम बी में कौन आ गया,
बॉम्बे पूरे कॉलम सी में कौन आ गया? आपके पास कॉलम 3 में कौन आ गया? सी आ गया। 1 में ए है, सेकंड में बी है, थर्ड में सी। तो अब मैंने क्या किया, वापस ध्यान से देखना। अब 1 बाय ए, 1 बाय बी, 1 बाय सी लग तो गंदे रहे हैं। आप कैसे खेलेंगे गेम, कैसे चेंज की? मैंने यहाँ लिखा कॉलम 1 सच दैट ए टाइम्स कॉलम 1, कॉलम 2 सच दैट बी टाइम्स कॉलम 2, कॉलम 3 सच दैट सी टाइम्स कॉलम। अब मैं ये ऑपरेशन लगा, ध्यान से देखना। ABC ऑलरेडी लिखा हुआ था, ये वाला ABC। अब मैंने इनको A, B और C से मल्टीप्लाई किया है, तो मुझे A, B और C से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना, बैलेंस बनाना। पहले कॉलम को A से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया? 1 प्लस A इंटू A स्क्वायर प्लस 1 बाय A इंटू A 1, A इंटू A स्क्वायर, A इंटू A स्क्वायर आ जाएगा। ऐसी जब आप इसको b से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? b स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर, यहाँ c स्क्वायर प्लस, ये आपस में क्या हो गए? टाटा बर। एक बार आपने डिवाइड किया था तो हमने वहां मल्टीप्लाई किया, एक बार यहाँ मल्टीप्लाई किया तो हमने डिवाइड किया, बैलेंस आउट। अब देखिए शक्लें क्या बन गई? a स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर c स्क्वायर, जो हमें चाहिए थी चीज, राइट? क्या किया हमने यहाँ पे? हमने सिंपल सी बात की, और क्या था? अब हमने देखा कि भैया इनको ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास? कॉलम 1 सच दैट 1 प्लस 2 प्लस 3 कर दिया तो भैया आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 1। पूरे खानदान फर्स्ट कॉलम में से ये बाहर चला गया, 1 1 1, अब थोड़ा सा होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है ना? ये बाहर निकल गया है। ऑल यू नीड टू डू इज, इन दोनों को अगर आप जीरो बना देंगे आपका काम हो जाएगा। यू कैन डू R2 सच दैट R2 माइनस R1, R3 such that R3 minus R1, तो आपके ये दोनों जीरो बन जाएंगे और सिंप्लीफाई हो जाएगा। देन यू एक्सपैंड इट एंड यू गेट योर आंसर। बहुत आया है ये क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3-4 बार ये अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में भी पूछा जा चुका है इन टर्म्स ऑफ कि भैया सॉल्व इट आउट एंड गेट अस द आंसर, ठीक है जी? 4 ऑप्शन आ गए तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप क्या करने वाले। करिए ध्यान से। जय माता। ठीक है गाइस, बहुत ध्यान से चलना आप लोगों ने घर पे, ज्यादा वो नहीं बनना, एक्साइटेड नहीं होना होगा। डू इट बड़े आराम से, नहीं होएगा कोई बात नहीं, उसको दोबारा करना है, तीसरी बार करने की कोशिश करनी है, इनके ऊपर दिमाग लगाना है। मैंने पहले ही बोला, दिमाग नहीं लगाओगे, क्वेश्चन करने की कोशिश नहीं करोगे तो बाजा पक्का है, फिर कोई भी टीचर आजा नहीं सिखा सकता। कंसेप्ट एक ही है, हम जीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ देख रहे हैं कि हमें चाहिए क्या। अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ अगेन 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर मांगा है, ठीक है? अब देखें जरा ध्यान से, यहाँ a स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस ab है, यहाँ ab है, मतलब ये जो एलिमेंट लिखे हुए हैं सारे सेम है। अगर इसमें से इन दोनों को माइनस कर दे तो जीरो बन जाएगा, राइट? यहां देखोगे BC BC B स्क्वायर B स्क्वायर, AC AC C स्क्वायर C स्क्वायर, तो मतलब ये रो सब अपने आप में सिमटे हुए। ध्यान से देखिए, R1 सच दैट R1 प्लस R3 माइनस R2 कर देते हैं, तो मैंने लिखा a स्क्वायर प्लस AB हो गया,
ये दोनों ऐड हो गए, माइनस R2 तो ये माइनस होगा, तो क्या बन जाएगा? शून्य। BC प्लस ये दिस प्लस दिस माइनस B स्क्वायर, क्या रह जाएगा? 2 टाइम्स BC मेरे ख्याल से, दिस प्लस दिस माइनस AC, तो 2 टाइम्स C स्क्वायर रह जाएगा मेरे हिसाब से। यहाँ आ गया आपके पास A स्क्वायर प्लस AB B स्क्वायर AC B स्क्वायर प्लस BC C स्क्वायर, एक जीरो बन गया मेरे पास। ठीक है, कुछ भी करता तो एक जीरो ही बना था, मैंने स्टार्टिंग वाला जीरो बना दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, पहले में हमारे पास क्या कॉमन है? 2 भी कॉमन है, C भी कॉमन है। अगर हम इसको बाहर निकाल दें पहले रो में से, अब और ध्यान से देखिए, यहां से हम अगर A कॉमन निकाल दें, यहां से B और यहां से C, तो क्या बनेगा? यहां से A कॉमन निकाल लो, A बाहर, यहां से B बाहर निकाल लो, यहां से C, 2ABC स्क्वायर आ जाए, और क्या बनेगा? 0। यहां से A कॉमन निकाला तो A प्लस B, यहाँ B, यहाँ 1 B प्लस C, यहाँ पे 1 A और C, याद आएगा भैया हमारे पास? अब क्या कर सकते, मैं इसको भी जीरो बना दूं। देखो ये जीरो ऑलरेडी, अगर 1 को भी जीरो बना दूं तो सिर्फ एक्सपेंशन में इसके अलाउंग खोलना पड़ेगा। तो ऑपरेशन लगा रहे हैं यहाँ पे C2 such that C2 minus C, so 2ABC square 0, 1 minus 1 0, B minus A, B plus C minus C, 1 A और ठीक है भाई, 2ABC स्क्वायर, इनके लॉन्ग तो कुछ होगा नहीं। ये 1 है, ये कौन सी पोजीशन है? 1 3 पोजीशन है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 प्लस 3 इवन नंबर है, तो भैया ये पॉजिटिव रहेगा। तो जब एक्सपेंशन लिखी 1 A प्लस B इंटू B, माइनस B इंटू B, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो A भी आ जाएगा, टाटा 2ABC स्क्वायर इंटू AB प्लस AB, 2AB, क्या आ गया आपके पास? 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, एंड वी आर थ्रू विद आवर क्वेश्चन। तो हमने पहले एक जीरो बनाया, उसके बाद देखा कुछ कॉमन निकल रहा था, हमने उस चीज को कॉमन निकाल दिया। ठीक है जी, सारे क्वेश्चन बहुत इजी नहीं होने वाले हैं, यू हैव टू थिंक अबाउट देम कि हमें चाहिए क्या है। तो मैंने देखा मेरे पास C स्क्वायर निकल गया, AB निकल गया, अब मैं एक और जीरो बना गया, मेरा काम खत्म हो गया। आपने देखा कोशिश यही थी एक हमारे पास रो या एक कॉलम में मैक्सिमम जीरोस आ सकें तो वो आ जाएं, वो हम कर पाए और हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। करिए नोट। जय माता दी। लेट्स सी गाइस, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। बहुत बोर कर लिया, बहुत भगा दिया, तो अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद आज का लेक्चर हम खत्म करेंगे। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस टू कम।
इसमें बैंड बजेगा अच्छे से। ये आया और मांगा क्या उन्होंने 2abc इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब मांगा है। abc तो मांगा ही मांगा है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अब ध्यान से देखना, ना इसमें से a निकल रहा है कॉमन, ना यहाँ से b निकल रहा है, ना c निकल रहा है। यहाँ से भी नहीं कुछ कॉमन निकल रहा, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा। राइट, क्या किया हमने यहाँ? बहुत ध्यान से मैं क्या करने लगा, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है। अगर इनको माइनस कर दूंगा तो ये दोनों क्या बन जाएंगे? जीरो बन जाएंगे। यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर है, इनको भी माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा? जीरो बन जाएगा। करने को इसको भी कर सकते हैं, एक टाइम पे देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा C1 such that C1 minus C3, C2 such that C2 minus C3, this minus C3। बहुत ध्यान से देखो, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस माइनस दिस, C2 such that C2 minus C3, a square minus a square शून्य, this minus this minus this, ये आ गया जी हमारे पास। ठीक है गाइस, अब ध्यान से देखो, इसको क्या लिख सकते हैं? b प्लस सी प्लस बी प्लस सी माइनस जीरो। इसको क्या लिख सकते हैं? c माइनस ए माइनस बी, सी प्लस ए प्लस बी। यहां पे जीरो, a प्लस सी प्लस बी, ए प्लस सी माइनस बी, इसको c माइनस ए माइनस बी, सी प्लस ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, इस पूरे के पूरे कॉलम, फर्स्ट कॉलम में ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और ये जीरो है तो कोई टेंशन नहीं है। इसमें से ए प्लस बी प्लस सी बाहर निकल सकता, ठीक वैसे ही सेकेंड कॉलम में से ए प्लस बी प्लस सी बाहर निकल सकता। तो इसमें से और इसमें से a प्लस बी प्लस सी बाहर निकाला तो मेरे पास क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बाहर आ गया। यहाँ क्या बचा? b प्लस सी माइनस ए शून्य, c माइनस ए माइनस बी। यहाँ क्या आया? जीरो, a प्लस सी माइनस बी। यहाँ क्या आया? c माइनस ए माइनस बी। ठीक है जी, ए स्क्वायर, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, इसमें से हमने कुछ भी नहीं निकाला, तो हमारे को a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब चाहिए था। हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का क्या आ गया? होल स्क्वायर तो आ गया। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे? देखिए ध्यान से, देखो यार, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ऊपर a स्क्वायर और b स्क्वायर तो है। मतलब यार, अगर मैं इसमें से थर्ड रो में से सेकंड और फर्स्ट रो को क्या कर दूं? माइनस कर दूं, तो भैया स्क्वायर स्क्वायर तो जय माता दी हो ही जाएंगे। बाकियों में देखते हैं क्या होता है। तो मैंने यहाँ एक ऑपरेशन लिखा सिर्फ इसके चक्कर में कि भैया बाकी सब कुछ नॉर्मल है, सिर्फ इसके अंदर स्क्वायर है, तो हम उसको भी हटा के देखते हैं कैसे हटते हैं। तो मैंने यहाँ ऑपरेशन लिखा R3 such that R3 minus R1 minus R2, सब कुछ माइनस कर दो, थर्ड रो में से सब कुछ माइनस कर दो।
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ऊपर तो वही रहेगा बी प्लस सी माइनस ए, 0 ए स्क्वायर, 0 ए प्लस सी माइनस बी, बी स्क्वायर। अब R3 माइनस R1 माइनस R2 था, ये और ये माइनस किए तो माइनस बी हो जाएगा और माइनस बी, सी और माइनस सी कैंसिल, प्लस ये और ये कैंसिल, तो मेरे पास आ जाएगा -2। दिस माइनस दिस, तो सी और माइनस सी कैंसिल, माइनस बी और प्लस बी कैंसिल, माइनस ए और ए कितना हो जाएगा आपके पास -2। अब यहां पे ना मैं सीधा लिख रहा हूं बच्चे, a प्लस बी का स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होना था, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या रह जाएगा 2ab रह जाएगा। प्लीज समझ लेना इस बात को, ठीक है गाइस। अब क्या कर सकते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, मुझे a प्लस बी प्लस सी एक और चाहिए, राइट। यहां b प्लस सी माइनस ए है, यहां ए स्क्वायर है, सुनना, यहां माइनस ए है, यहां ए स्क्वायर है, कैन आई राइट C1 सच दैट ये C1 प्लस 1/a C3, इसको 1/a से मल्टीप्लाई किया तो a बन जाएगा, एक और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस ए है, कैंसिल हो जाएगा। C2 सच दैट C2 प्लस 1/b C, यहाँ माइनस बी है तो हम इसके लिए यहाँ पे प्लस 1/b कर, देखते हैं क्या बनता है हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दिस प्लस 1/a C3, 1/a और a को a स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, a आया, a इसमें ऐड हुआ तो क्या आ गया b प्लस 0 प्लस क्या आ जाएगा आपके पास b स्क्वायर बाय a -2b, और यहाँ पे 1/a से आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हुआ, 2b, -2b और प्लस 2b, ये 0 बन जाएगा, 0 प्लस 1/b ऑफ C3, तो ये a स्क्वायर अपॉन b बन जाएगा, दिस प्लस 1/b, तो b और माइनस b कैंसिल, a प्लस -2a प्लस b और 1/b कैंसिल, प्लस 2a, 0 बन गया, जय माता, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। अब हुआ क्या, थर्ड रो के लॉन्ग एक्सपैंड कर देते हैं, हमारे पास 2 0 आ गए, ठीक है जी। ये क्या है 3 3, इवन नंबर है, पॉजिटिव है, क्या आएगा अंदर, दिस इंटू दिस, b इंटू ए बी, b इंटू सी बी सी, c इंटू ए सी, c इंटू सी सी स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर बाय a इंटू ए स्क्वायर बाय b, तो भैया क्या आ जाएगा, ए भी आ जाएगा, टाटा बस, ये आ गया हमारे पास। तो भैया हमारे पास क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू 2ab इंटू इस पूरे खानदान में BC AC और C स्क्वायर में कौन कॉमन निकल रहा है, C बार निकल रहा है, क्या आ जाएगा, यहाँ B यहाँ A और यहाँ C, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस, क्या बन गया 2abc a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, जो आपसे मांगा गया था हैंस।
तो यहाँ मेरे को ए स्क्वायर बी स्क्वायर को गायब करना था यहाँ से, क्योंकि ये बहुत लंबे बन रहे थे। तो यहाँ पूरी की पूरी हमारे पास ये दोनों चीज़ें 0 0 बन गई अगर हमने ये ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन आप कुछ और भी सोच सकते थे, आप यहाँ से 2 भी कॉमन निकाल सकते थे। उसके बाद सोच सकते थे कि भैया हम क्या कर सकते हैं और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। येस यू कैन थिंक, ठीक है ना। कोई ऐसी लड़ाई की बात नहीं है कि मेरा ही मेथड फॉलो करना है, रट्टा मारना है। मैंने बोला आपको प्रैक्टिस करनी है। गेटिंग द पॉइंट। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने करने की कोशिश की आप लोगों के साथ। गाइस माय बेसिक होमवर्क फॉर यू पीपल इज सेकंड एक्सरसाइज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, प्लस आपको कुछ क्वेश्चन इसके मिसलेनियस में भी मिलेंगे। जरूर ट्राई करना, बिकॉज ये आपको 4 नंबर देने वाला है बोर्ड के अंदर, गारंटी बात। कंपटीशन में भी इसका क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है जी। तो वी विल वर्क अपॉन अदर क्वेश्चंस आल्सो। इसको आप ध्यान से करिए, प्रैक्टिस करना। जो डाउट्स होंगे प्लीज भैया नंबर ये है, व्हाट्सएप कर देना, कोई टेंशन नहीं है। इंस्टा पे मैथ्स बाबा के ऊपर सीधा मैसेज कर देना, यूट्यूब पे कर देना, करना जरूर। जो डाउट होगा मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, पक्की गारंटी है, ठीक है। जय माता दी, जय गुरु जी, एंजॉय।